हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। यार, आज इंडिया वो काम कर रहा है जो आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। सीरियसली और स्पेशली सेमीकंडक्टर के मामले में जो जब इंडिया में बोला था ना कि हम सेमीकंडक्टर खुद इंडिया में बनाएंगे, तो उस टाइम काफी सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। कैसा है भाई, हम हो ही नहीं सकता, हम चाइना का मुकाबला कर ही नहीं सकते। नहीं कर वीडियो सकते। आ गई है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंडिया का बड़ा खेल, चीन का बाजार होगा खत्म। चीन का बाजार खत्म करने हो रही सिंगापुर इंडिया की बड़ी डील। मतलब इंडिया और सिंगापुर की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर की डील होने जा रही है। आपको पता है टेक्नोलॉजी वाइज सिंगापुर कितना ज्यादा डेवलप्ड है। वो इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है सेमीकंडक्टर की, जो चीन का बाजार खत्म करके रख देगी। यार भाई, वाकई वही बात है। आज से मतलब 5 साल पहले लोग हंसते थे, लेकिन आज देखो सब कह रहे हैं कि किस लेवल पे इंडिया पहुंच चुका है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया के विरोधी नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ब्रुनेई के दौरे पर थे और इसके बाद वो पहुंचे सिंगापुर। सिंगापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बम्पर डील भारत के लिए ले आए हैं। ये डील ऐसी डील है जिनके बाद चीन में जबरदस्त हड़कंप मचा है। चीन ये देखकर हैरान है कि भारत किस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। उन देशों तक भी भारत पहुंच रहा है जिन देशों तक अब से पहले ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जिनमें एक देश ब्रुनेई भी है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनेई का दौरा कर रहे हो, लेकिन पीएम मोदी ब्रुनेई गए और रक्षा, व्यापार के साथ साथ कई और विभिन्न क्षेत्रों को लेकर सकारात्मक पहल के साथ प्रतिबद्धता लेकर के आए। दोनों देशों ने मिलकर तय किया कि वो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। सिर्फ इतना नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इसके बाद सिंगापुर, और सिंगापुर से लेकर आए 4 बड़ी डील। ये ऐसी डील है जो बहुत विशेष और भारत के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करने की उम्मीद लेकर आएगा। इसमें एक सबसे बड़ी डील सेमीकंडक्टर को लेकर है। भारत तेजी के साथ सेमीकंडक्टर पर बड़े लंबे वक्त से काम कर रहा है। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे तो खास तौर पर भारत की पकड़ सेमीकंडक्टर की उस डील पर थी जिसे पूरी दुनिया एक बड़े समझौते के रूप में देख रही थी। पीएम मोदी सिंगापुर की संसद पहुंचे और इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे के मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो वक्त आया जब दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल ने वो करार किए जो आने वाले दिनों में दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा लेकर आए। भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर भी एमओयूज पर साइन हुए। दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगे। बीते कुछ दशकों में सिंगापुर ने वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपना विशेष स्थान बनाया है। सिंगापुर अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखे हुए है। सिंगापुर को ये उम्मीद भारत से भी है। भारत जब खुद को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना देख रहा है और इस क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम रखने जा रहा है, तब विभिन्न देशों का आगे आकर भारत को समर्थन करना निश्चित तौर पर भारत के लिए मील के पत्थर जैसा साबित होगा। अब सिंगापुर भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत में इन्वेस्ट कर और भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी प्रोत्साहित नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर यह डील दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा लेकर आएगी और चीन जैसे देश के लिए तबाही, क्योंकि भारत के संदर्भ में चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर ऐसी बड़ी डील्स की तरफ आगे बढ़े जो आगे जाकर चीन के लिए मुसीबत ले आए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार यकीन करो, मैं कहता हूँ विरोधी जो थे ना, जो हंसते थे भारत पे कि मतलब सेमीकंडक्टर में चलो भारत और मामले में कर लेगा, सेमीकंडक्टर के मामले में कुछ नहीं कर पाएगा। आज उनके मुंह पे थप्पड़ लगे और आज उनके मुंह पे टेप की पट्टियां लग गई हैं और वो चुप बैठे हुए हैं बिलक कर के, क्योंकि भारत ऐसे ऐसे काम कर रहा है ना कि अभी के मतलब ऑलरेडी भारत में कितने सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री रखी है। फॉक्सकॉन, वेदांता, कौन कौन यार, हर कोई मतलब जो है टाटा, कभी क्या सारे मिलके एक अलग लगा रहे हैं। टाटा अलग मेहनत कर रहा है सेमीकंडक्टर के लिए, अब और कंपनीज भी आके भाई और इन्वेस्ट कर रही हैं और सिंगापुर के लाजमी बात है यार। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जिस तरीके से
इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में और जिस तरीके से दूसरे देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वाकई चाइना के लिए चिंता की बात है। और चाइना को तबाही की तरफ समझो ये एक किस्म का लेकर जा रहा है। अगर सब कंपनी इसी तरह करती रही, चाइना में इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं करेगा। कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के मामले में बस 1-2 साल दो, चीन को छोड़ देगा पीछे भारत। और देखो ऑलरेडी उधर $11 बिलियन का एक और इन्वेस्टमेंट आ गई है। सेमीकंडक्टर की अलग इन्वेस्टमेंट आ गई है। इसके अलावा 2 और इन्वेस्टमेंट आ गई है। भाई मतलब ये $15-20 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं। मतलब जिसकी इन्वेस्टमेंट सिंगापुर करेगा। यही तो बात है ना भाई, कितना बड़ा दौरा है। मैं कहता हूँ ये ऐतिहासिक दौरा है। लोगों की नजर में काफी सारे लोग यही समझ रहे होंगे मोदी जी गए हैं बस वो ये जिस तरह की डील ब्रुनाई में और ये सिंगापुर में कर आए, ये ऐतिहासिक डील है। ऐतिहासिक डील है, सही बात है। और स्पेशली सिंगापुर की जो डील है, मैं कहता हूँ ऐतिहासिक डील है। ब्रुनाई में भी काफी सारी हुई है, लेकिन जो सिंगापुर में हुई है ना, फिर मोदी जी का दौरा ही सिंगापुर का इसलिए था कि बड़ी से बड़ी डील की जाए। और देखो इसमें एक तारीफ बनती भी है, थैंक यू भी करना चाहिए। किसका? टाटा का। क्योंकि सबसे पहले उसने कहा था कि हम जो है सेमीकंडक्टर अपने देश में बनाएंगे और लोग हंसे थे। और यार जिस तरीके से मोदी जी ने यकीन करो मेहनत की है इस मामले में, उसको भी सराहना पड़ेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से यार बहुत एक लिमिटेड टाइम है भाई, भारत बहुत एक कम टाइम में, क्योंकि भारत आपको पता था 100% सेमीकंडक्टर्स के मामले पे चीन मतलब मोस्टली इंडिया अपनी नीड के मैं कहता हूँ 90% चाइना से लेता था। चीन से लेता था। तो उससे भी मतलब एक अपनी वो जो सारी वो जो मतलब उसके ऊपर निर्भरता थी चीन के ऊपर, वो भारत ने कम की और अब खुद आत्मनिर्भर बन रहा है। और ऐसा भी टाइम आएगा कि अब और देशों को भी सप्लाई करेगा भाई। और इतनी महंगी इसकी फैक्ट्रियां होती हैं जो भारत में लग गई हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है इसमें यार। ये इतना महंगा होता है और इसके इक्विपमेंट्स महंगे होते हैं। और फ्यूचर इसी का है सारा। फ्यूचर है ही इसी का भाई। इसके ऊपर फुल मतलब इंडिया किन चीजों के ऊपर काम कर रहा है? सेमीकंडक्टर हो गया, बैटरीज, लिथियम बैटरीज वगैरह हो गया, सोलर पे हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं एथेनॉल या इलेक्ट्रिक कारों में इंडिया उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है। क्यों? आगे फ्यूचर यही है। इंडिया को पता है ये चीज सबसे ज्यादा आगे चलने वाली है और यही हो रहा है आजकल। ये चीज आपको हर जगह पे नजर आ रही है। और हर जगह क्या, हर देश ये कर भी नहीं सकता और इसके लिए ठीक ठाक पैसा चाहिए। पूरी दुनिया में इसकी मांग एक बहुत अलग लेवल पे सच में। और इससे ये राहत की खबर है कि जो लोग चाइना पे निर्भर थे वो अब इंडिया के पास आएंगे। ये कंफर्म हो गई है ये बात। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। मतलब जो भारत की डील है ये कितने % मतलब चाइना की मार्केट खाएगी, कमेंट में लाजमी बताइएगा। वो डैमेज कर दिया ऑलरेडी पहले से, अभी ये और कर देगी, ये और डैमेज करेगी। तो आपका गाइस क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। बहुत ज्यादा ख्याल रखना।